जिन्होंने कल इतिहास लिखा, एक मैन ऑफ द मैच जीता रोशन राजू ने। और यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे शिरसाट स्पोर्ट्स नगर। शिरसाट स्पोर्ट्स नगर के लिए उनके ओनर अंबादास शिरसाट, साथ में पहलवान मल्लारियप्पा गवाणे और स्वप्निल बाबू आ चुके हैं। दूसरी तरफ थनीमा हैट्रिक केरला, ये टीम का भी आगमन हो चुका है। दोस्तों, आपको 10,000 रुपये कमाने की हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको मैदान में आना है। 70-70 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, 70-70 इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और कैच लें। आपको एक टी शर्ट मिलेगा और आप एक ऑटोमेटिक लकी ड्रॉ में चले जाएंगे और वहाँ आपका नाम पिक हो गया, सीधे 10,000। और ये देखिए, पारिवारिक शो है, यहाँ पर बच्चे अपने वालिदैन के साथ उपस्थित हैं और इन बच्चों के लिए भी ये कोई बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए, और माँ बाप भी बच्चों को समझो डुमस घुमाने ले गए या फिर कहीं गार्डन में ले गए, मूवी में ले गए, मॉल में ले गए, लेकिन अब बच्चे मम्मी पापा को कहते हैं हम सब लोग हरणगाम जाएंगे और हरणगाम में जाके क्रिकेट देखेंगे, कैच करेंगे, टी शर्ट भी मिलेगा, 10,000 भी मिलेगा। बल्ले बल्ले। एक और चीज़ दोस्तों, मैं आपको खुशखबरी देता चलूं कि ये इंडियन ओडीआई और T20 टी शर्ट 12 जून से आपको मिलेंगे। और 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा क्या क्रिएशन है, ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो में से ही वो टी शर्ट निकाल लूँ। और आपको एक मौका मिल रहा है, गेट अ न्यू फ्रेंचाइजी इन योर सिटी। आप अपने शहर में 70-70 के फ्रेंचाइजी बन सकते हैं। टी शर्ट, ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, जैकेट्स, कैप, सॉक्स, बैट, बॉल, 70-70 की दुकान चलाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इज्जत की रोटी खाइए और अपने परिवार को तरक्की की राह पर ले जाइए। ये हमारे दर्शक, जिन्हें बैठने मिला वो बैठे, जिन्हें बैठने नहीं मिला वो खड़े रहे, जिन्हें खड़े रहने नहीं मिला वो थोड़ा ट्रैवल वीज़ा पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और पहले गेंद की शुरुआत यहाँ पर राजेश सोटे की, एंड इट्स अ वाइड। जी बिल्कुल, देखिए वाइड गेंद से वैसे शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की, यानी कि स्कोर अतिरिक्त रनों से अपना खाता खोल चुका है यहाँ पर राजेश सोरटे। स्कोर 1। इस बार टैप करते हुए खेला है, थोड़ा चिकी सिंगल था इरफान मलिक का झपटते हुए उस गेंद पर, लेकिन जब तक 1 रन पूरा किया। और ये हमारे थनीमा हैट्रिक केरला के आप ओनर को देख सकते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर पहुंचा है। अब स्ट्राइक पर आते हुए श्रीश लाल, जिन्होंने कल 39 रनों की कद्दावर पारी खेली और अपनी टीम को मैन ऑफ द मैच जीतते हुए उन्होंने सुपर 6 में प्रवेश करवाया। केरला से जुड़े हुए हमारे तमाम भाइयों बहनों का भी स्वागत है 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार शॉट है ऑन द राइज, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ हॉट शॉट। 70-76 वैसे सिक्सर के साथ यहाँ पर श्रीश लाल ने अपना अकाउंट ओपन किया। स्कोर पहुंच चुका 8 रनों पर। देखिए क्या बेहतरीन वैसे पुल गया था, आखिरकार ये लॉफ्ट कर दिया था, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के बीच में। और देखिए कैच पकड़ने पर एक सुंदर टी शर्ट 70-70 का। और इस बार बेहतर बॉल थी, थोड़ा टेक ऑफ अच्छा था, गति परिवर्तन। जी हाँ, ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य जहां पर हमारे अंबादास शिरसाट, पहलवान मल्लारियप्पा गवाणे, स्वप्निल बाबू खास पूना से आ चुके हैं। 2 साल पहले जबरदस्त टूर्नामेंट रहा था उनका पीपलगांव तप्पा में, महाराष्ट्र चैंपियंस ट्रॉफी। स्कोर है 8, श्रीश लाल 6, रोशन 1। राजेश सोटे कावेरी एंड से इस बार बल्ले का किनारा और आउट कर दिया यहां पर श्रीश लाल को। राजेश सोरटे ने एक बेहतरीन लेग कटर पर कैच आउट करवाया स्कीपर के हाथों में।
जी बिल्कुल, पहले विकेट का नुकसान जहां पर श्रीश लाल को लौटाया गया, 3 गेंदों का सामना किया, केवल एक सिक्सर लगाने का मौका मिला था उन्हें। और देखिए ये विकेट राजेश सोटे के हाथों लग चुका है। ये चौथी गेंद के ऊपर आता हुआ ये पहला विकेट, थनीमा हैट्रिक केरला को लगने वाला ये पहला झटका। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं राजेश सोटे, गेंदों को काटने में, ही इज अ कटर। और ऐसा कटर है कि सैंडविच वाला कटर और नाखून काटने वाला नेल कटर भी शर्मा जाए, ऐसा कटर है राजेश सोटे। और गुजरात में इस वक्त दो ही चीजें चल रही है, अमूल का बटर और राजेश सोटे का कटर। सुमेश अब नए बैटर हैं। सुमेश ने कल कुछ रन बनाए थे, लेकिन ये टीम के प्रणव, वीवी कन्नन जैसे खिलाड़ियों ने कल रंग भरे थे, रोहित। और अब ये ट्रॉफी आपके सामने, चैंपियंस की ट्रॉफी जो आज रात को दी जाएगी। बैकग्राउंड में हेमंत बनियाल का बैनर, जहां मुस्कुराता हुआ चेहरा। चैंपियंस, रनर अप, थर्ड प्लेस, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। खूबसूरत ट्रॉफियां 70-70 स्पोर्ट्स निकेत प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023। 5 जून से 8 जून, 4 दिन। मतलब ऐसा लग रहा है कभी कभी कि ये 4 दिन खत्म ही नहीं होने चाहिए, क्रिकेट चलते रहना चाहिए। और इसलिए सितंबर महीने में सिविल लाइन 70-70 प्रेजेंट्स राजस्थान धमाका बिग बैश। इस बार उठा दिया है पावर प्ले, और यहां पर टप्पा खाती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, फरार होती हुई। और ये 70-74 70-70 चौका आते ही चौका लगाया है। देखिए विकेट जरूर गिरा है, लेकिन अपने हौसलों को बुलंद रखा है यहां पर। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, थनीमा हैट्रिक केरला और सिरसा स्पोर्ट्स नगर के बीच में। शरीर से काफी दूर खेला था, लेकिन लेफ्टी को भेजने का जो दांव था वो कामयाब होता हुआ थनीमा हैट्रिक केरला के लिए। इस बार धीमी गेंद थी, राजेश सोटे बहुत अच्छे बदलाव के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, स्कोर है 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नूर भाई मेरे ख्याल से अभी भी ये अच्छा स्कोर है। एक और जहां 6 बॉल के 12 बने, वहीं पर एक बड़ा विकेट वहां पर गिरा श्रीश लाल का। देखिए सर, पहला मैच जो हुआ था वो भी 12 से शुरुआत हुई थी, जो LK स्टार्स ने बनाए थे, और उसी की तरह ये शुरुआत यहां पर थनीमा हैट्रिक केरला ने भी कर दी है। नए ओवर मेरे ख्याल से सलीम खान को सौंपा गया है, नहीं प्रज्योत अंबीर है, करेक्शन। पालघर की खिलाड़ी बरोर एक्सप्रेस जो उनका गांव है, और इनकी खास बात है बॉल करने के बाद उनके गले से एक ग्रंट साउंड आता है, और वो साउंड कमेंट्री बॉक्स तक सुनाई देगा आपको। बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं हिंदुस्तान के जो कुछ तेज गेंदबाज है, उनमें के एक में उनका नाम शुमार होता है। और वो गेंद करेंगे रोशन राजू को। ये बाइसिकल्स दिखाई जा रही है जो हर मैन ऑफ द मैच को दी जा रही है। बजरंग केक शॉप के भरत भाई पटेल द्वारा इन्हें स्पॉन्सर किया गया है। हमारे साथ इकबाल कुरैशी साहब, ए स्पोर्ट्स के जफर भाई, अंबादास जी शिरसाट, पहलवान मल्लारियप्पा गवाणे, तमाम ये मेहमान उपस्थित हैं। हेमंत बनियाल साहब उपस्थित हैं। प्रज्योत अंबीरे गेंद करेंगे रोशन राजू को। एक्सप्रेस बॉल, क्या तेज बॉल गई थी वहां पर। मेरे ख्याल से नूर भाई हमारे पास स्पीडोमीटर नहीं है, तो यहां पर रिफर किया गया है। डिसीजन पेंडिंग है वहां पर, थर्ड अंपायर द्वारा रिफर किया गया है। नूर भाई पेस को देखकर आपको क्या लगा? पेस को देखकर मुझे करण अंबाला याद आया। उसी की तरह का पेश यहाँ पर प्रज्योत द्वारा भी दिखाया जा रहा है। ये गेंद जो फेंकी गई थी, लेकिन फिलहाल डिसीजन पेंडिंग है। दर्शकों से प्रार्थना है कि आज आप 10,000 रुपए जीत सकते हैं।
आपको 70-70 स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, 70-70 इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और कैच का इंतज़ार करें। कैच एक हाथ से होगा तो भी चलेगा, दो हाथ से होगा तो भी चलेगा। कैच कीजिए, आपको एक टी शर्ट दिया जाएगा और जितने लोगों को आज टी शर्ट मिलेगा वो सब ऑटोमेटिक एक ड्रॉ में जाएंगे और उसमें के एक इंसान को 10,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। और आज दर्शकों ने शाम से ही बहुत बड़ी गर्दी कर दी है। आज गर्दी कितनी होने वाली है इसका अंदाजा कहां से आता है मालूम है? वड़ा पाव के स्टॉल से। 130 लादी, 3,900 पाव। वाव। और मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा, वड़ा पाव बहुत अच्छा टेस्टी वड़ा पाव है, लजीज है, चाय है, नाश्ता है, कोल्ड ड्रिंक है। जरूर अपने आप को वहां पर लाएं और टेस्टी वड़ा पाव का आनंद लें। अभी भी रुका हुआ है खेल। और देखिए हरीश सर, गुजरात में ये टूर्नामेंट हो रहा है, गुजरात धमाका बिग बैश। तो गुजरात की जनता से भी एक दरखास्त जरूर है कि 70-70 यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज एक तोहफा देना है वैसे 70-70 को। अगर एक इतना बड़ा टूर्नामेंट तोहफे के रूप में आपके सामने अगर लाकर रख दिया जाता है तो बिल्कुल ये हमारा भी कुछ बनता है कि इस 70-70 यूट्यूब के चैनल को हम सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर इस चैनल को फॉलो करें और हमें इस सब्सक्रिप्शन को बहुत आगे ले जाना। ये तोहफा होगा गुजरात की जनता की ओर से। जी हाँ, ગુજરાતે હંમેશા સાથ આપ્યો છે સારા કામનો અને આજે પણ ગુજરાતીઓ સાથ આપશે। હરણગામવાસીઓએ તો સાથ આપેલ છે અને પૂર્ણ ચીખલી અને દક્ષિણ ગુજરાત અને ગુજરાત આજે ભારતના ટેનિસ ક્રિકેટ સાથે અડીખમ અને અણનમ ઊભે રહેલ છે, તે માટે એમના આપણે આભારી છીએ। જેમસન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર અમ્પાયર થોડો સમય લઈ રહ્યા છે। शिरसाट स्पोर्ट्स नगर बनाम तनीमा हैट्रिक केरला। અને દર્શકોને એકવાર ફરી આપણે યાદ અપાવી દઈએ, જે દર્શકો આ મેદાન ઉપર પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે તેમનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। અને સ્વાગત સાથે તમારા પાસે એક ખૂબ જ સરસ અને સુવર્ણ તક છે। ગ્રાઉન્ડની બહાર કેચ કરો, કેચની સાથે ટી શર્ટ જીતો અને ટી શર્ટની સાથે પોતાનું નામ અહીંયા દર્જ કરાવો, સાથે નંબર। પરંતુ સર છે તમારે ફોલો કરવો પડશે ઇન્સ્ટાગ્રામનો પેજ, સાથે જ 70-70 યુટ્યુબ પર ચેનલ પર સબસ્ક્રિપ્શન કરવું પડશે અને જો કેચ કર્યો હશે તો તમારા પાસે મોકો રહેશે 10,000 રૂપિયા જીતવાનો, કારણ કે આજે એક લકી ડ્રો થશે અને લકી ડ્રો પછી જેમનું પણ નામ એ લકી ડ્રોમાં આવશે તેમને મળશે પૂરા 10,000 રૂપિયા। थर्ड अंपायरનો નિર્ણય થોડા જ સમયમાં આપણને જોવા મળશે। વેઇટિંગ ફોર ધ થર્ડ અંપાયર ડિસિઝન। એક ખોવાયેલી ચાવી મળેલ છે, જે પણ કોઈ વ્યક્તિની હોય ઓળખ આપીને લઈ જાય। ઇટ ઇઝ અ ફેર ડિલિવરી। It's a fair delivery, decision of third umpire. The game shall begin. प्रज्योति अगेन ड्राइव कर दिया, वहां पर मिडॉन पर क्षेत्ररक्षक उपस्थित थे और इसलिए रन लेने का सवाल पैदा नहीं होता। दोनों गेंदें बिंदी गेंद रही है और अब स्ट्राइक पर रोशन राजू।
इस बार खेला विकेटों के पीछे की ओर और उठाया गया उस गेंद को। 1 रन से स्कोर अब आगे बढ़ेगा। राजेश सोटे ने गेंद को रोका था। स्कोर 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नूर भाई अभी भी स्कोरिंग थोड़ी धीमी है क्योंकि प्रज्योत अम्बीरे उनकी गेंदबाजी में जो पैनापन है, जो विविधता है, उसके जरिए बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जी बिल्कुल वही देखने को मिला है। देखिए पहली दोनों गेंदों को डॉट निकाला, उसके बाद इस गेंद के ऊपर ने निकाल कर स्ट्राइक रोटेट हुई है। अगली गेंद लेकर एक बार फिर प्रज्योत। डेड बॉल करार दिया अंपायर शेख अब्दुल्ला ने। वो इन पर जरूर कुछ है। उस दिन भी हमने देखा विजय पावले 2 बार रुके थे। समथिंग टू डू विद द रन अप। राउंड द विकेट आने का जो प्रलोभन था बल्लेबाज के लिए कामयाब नहीं हुआ। वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। 14 for 1। हमारे दर्शक बड़ी संख्या में हाजिर आज। इस बार बेहतरीन बॉल थी। अब सुर में आ गए, लय में आ गए। क्या टप्पा खिलाया था प्रज्योत अम्बीरे ने, तीखा तेवर बताते हुए। देखिए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए इंटरनेट कनेक्शन खंडित हुआ है और इसके वजह से हम आपको ऑनलाइन स्कोरिंग दिखा नहीं पा रहे। रुकावट के लिए खेद है। धीमी गेंद थी इस बार और वाइड। नूर भाई कई बार गति परिवर्तन के साथ जो दिशा है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है और इसका नुकसान यहां पर गेंदबाज को हो रहा है। जी देखिए उसी का नुकसान हो रहा है। ये वाइड के रूप में अतिरिक्त रन जरूर आया है। और हरीश सर देखिए बात की जाए तो बल्ले से रन नहीं निकल रहे, वहां पर अतिरिक्त रन दिए जा रहे हैं शीर्षद स्पोर्ट्स की ओर से। ये स्कोर पहुंच चुका है वैसे 15 पर। इस बार बेहतरीन बॉल थी। बेल्स के बाजू से जाती हुई विकेट कीपर ने इसे गैदर किया। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग यहां पर देखने को मिल रही है। लवली गैदर बिहाइंड द स्टंप्स बाय पेड़कर। अब इस बार उठा दिया आसमान में रॉकेट की तरह। उसके नीचे फील्डर है। कैच करने का प्रयास, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा। बल्लेबाजों ने 74 को लूटा। कैच छोड़ नहीं सकते। नूर भाई ऐसा भी नहीं है कि ये डिफिकल्ट कैच था। रोशनी बढ़िया है, 3 खिलाड़ी जा रहे थे। जी बिल्कुल ये कैच हो सकता था। ये मैं जरूर कहूंगा कि ये बल्लेबाज के लिए एक चांस मिल चुका है। इस बड़े मुकाबले के लिए अपना कर्तव्य दिखाने का ये मौका मिल चुका है। और हरीश सर ऐसा होता है कभी कभी दर्शक बाहर से दुआ मांगते हैं कि ये गेंद अंदर ना पड़े, बाहर आ जाए ताकि मैं कैच करूं। 70 यूट्यूब को सब्सक्राइब करूं, इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करूं और जाकर अपना नाम लिख रहा हूं उस 10,000 रुपए के लिए। जी हाँ, यहां पर मैच विनिंग कैच हो सकता था। सुमेश 5 बॉल 8, रोशन राजू 4 बॉल 2, 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। प्रज्योत अम्बीरे 1 ओवर 7 रन कोई विकेट नहीं। प्रज्योत अम्बीरे ने ओवर अच्छा किया है, कैच नहीं हुआ, वरना ये 19 पे 2 हो सकते थे। बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर आते हुए, कुछ चलकर, कुछ साइकिल पर, कुछ शहरी रिक्शा में, कुछ लोग गाड़ी में, लेकिन लोग आ रहे हैं। और क्रिकेट की दुनिया का एक आलीशान ऐसा टूर्नामेंट 77 क्रिकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023। 70 का एक और कैप। हर कैप का रंग, उसकी डिजाइन और उसमें 70 लिखने का अंदाज। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या फिर माइकल एंजेलो अगर इस वक्त जिंदा होते तो वो भी हमारे तुरैफ भाई की क्रिएटिविटी की सराहना करते। 2 overs 19 runs and 1 wicket।
तीसरे ओवर की शुरुआत और दूर वाले छोर से विजय पावले का वेरिएंट से पहली गेंद, बल्ले का अंदरूनी सिरा, गेंद जाइए पीछे। एक रन यहां पर हासिल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट पर 20 रन। तीसरा ओवर वैसे प्रगति पर है, 20 पर पहुंच चुका है। देखिए पिछला ओवर जो हुआ था प्रज्योत का, 4 बिंदी गेंद फेंकी गई थी, 2 अतिरिक्त गेंदें भी फेंकी गई थी, यानी कि 7 रनों का वो ओवर रहा था। और पहले ओवर में 1 विकेट अर्जित हुआ था। जहां तक बात की जाए श्रीसर्ट स्पोर्ट्स की, इस बार उठा दिया, कैच तो नहीं होगा लेकिन गेंद मैदान के बाहर जाती हुई और ये अफलातून 76। नूर भाई, ऐसे अफलातून शॉट कहां रोज देखने मिलते हैं। सुमेश कल नहीं खेल पाया था लेकिन अब सुमेश आ गया है और ऐसा अफलातून शॉट मुंबई में मोहम्मद अली रोड पे चले जाए, सुलेमान उस्मान मिठाई वाले का अफलातून और यहां पर ये अफलातून शॉट, दोनों लाजवाब। और वहां पर एक दर्शक ने बिल्कुल देखिए बिल्कुल कैच कर लिया और अपना नाम दर्ज कराने के लिए आए हैं। सद रहेगी उनके मोबाइल में क्या फॉलो किया है उन्होंने, इंस्टाग्राम को क्या सब्सक्राइब किया है 70 यूट्यूब के चैनल को, फिर ही आप नाम दर्ज करा पाएंगे। और साथ में एक लकी ड्रॉ में 10,000 रुपए जीतने का भी मौका। फिलहाल स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हरणगाम वासी गुजरात वासियों की भी अब इस टूर्नामेंट के ऊपर पैनी नजर। दो कदम आगे आकर खेला था, इस बार कैच होने का मौका। योगेश पेनकर गेंद के नीचे और अपने दस्तानों में वो कैच ले लिया। राजेश सोटे बैकअप थे लेकिन आउट होकर लौटेंगे सुमेश और विजय पावले को मिलती हुई बड़ी सफलता। देखिए अच्छी बल्लेबाजी करके गए वैसे सुमेश, ज्यादा टिक नहीं पाए, 7 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए और विजय पावले को यहां पर विकेट हासिल हुआ है। और ये दूसरे विकेट का नुकसान हुआ है थनीवा हैट्रिक केरला को। आज टॉस जीतने के बाद श्रीसर्ट स्पोर्ट्स ने फील्डिंग का फैसला जरूर किया लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है थनीवा हैट्रिक केरला की। क्या गेंद थी विजय पावले की, 2 कदम आगे आकर पिंच हिटिंग करना चाह रहे थे लेकिन बढ़िया से अंदाज नहीं लगा पाए विजय पावले की, यही खास बात है। और योगेश पेनकर की कमिटमेंट को आप देखें, पेनकर वहां पर गए थे, अब मैं कैच नहीं छोड़ूंगा, आई विल टेक इट। और टेनिस क्रिकेट में एक नया आविष्कार देखिए, ग्लव्स जो अलाउड किए हैं, आपकी हथेलियों पर जब ग्लव्स आते हैं तो कैच करने के लिए आपको कुछ सेंटीमीटर ज्यादा मिल जाते हैं और कैच बैठ जाता है। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 26 और नए बैटर अब मैदान में उतरते हुए प्रणव। ये वो खिलाड़ी है जिसने कल सबको दीवाना बना दिया था। सामना करेंगे प्रणव विजय पावले का। 26 for 2, थर्ड ओवर। इस बार उठा दिया है लेकिन एक से ज्यादा मिलना मुश्किल है। विजय पावले पारी का तीसरा ओवर करते हुए 27 for 2। रोशन राजू 3 पर, प्रणव 1 पर। थोड़ा शांत क्रिकेट। पहले 2 ओवर में केवल 19 बने थे, इस ओवर में भी विजय ने अच्छी गेंदबाजी की है। ऑन साइड पर खेला, काफी समय था, 1 रन को पूरा किया, दूसरा लेते समय खतरा होगा। थ्रो बेहतरीन रहा था आउटफील्ड में और इसके साथ ही यहां पर ओवर खत्म करते हुए विजय पावले। और 3 ओवर 28 रन 2 विकेट, रन रेट 9.33। रोशन राजू 6 बॉल 4, प्रणव 1 बॉल 1, विजय पावले 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। और देखिए सर हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है रानकुआ DGVCL के डेप्यूटी इंजीनियर मिस्टर अमित सर का, साथ में जूनियर इंजीनियर मिस्टर भरत सर और मिस्टर विनय सर। उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं 70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023।
तो 3 ओवर 28 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब पर 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। दुनिया के हर दर्शक का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो कर दीजिए। 5 लाख सब्सक्राइबर की दिशा में आगे बढ़ते हुए 70-70 स्पोर्ट्स, उनका इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए। और जो दर्शक मैदान में है आपके लिए सुनहरा अवसर है, 70-70 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। कैच लीजिए, एक टी शर्ट मिलेगा और टी शर्ट वालों का एक लकी ड्रॉ जहां पर 10,000 जीतने का सुनहरा अवसर। वेलकम राज भाई। थैंक यू सर। 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 9.5 का करंट रन रेट चलता हुआ विजय पाउले ने 1 ओवर किया, 9 रन दिया, 1 सफलता। थनीमा हैट्रिक केरला वर्सेस शीर्षा स्पोर्ट के बीच में आज के दिन का दूसरा मुकाबला सैमसंग क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। राजेश सोटे की गेंद और घुमा दिया, घुमा के 6। 70-76 रोशन राजू। जो लोग कामयाबी के लिए अपना हुनर खर्च करते हैं, जो लोग कामयाबी के लिए अपना हुनर खर्च करते हैं, उन्हीं के वीडियो लोग YouTube पर सर्च करते हैं। रोशन राजू गेंद को कहा हट जा बाजू, आ चुका है रोशन राजू। व्हाट अ शॉट। 30 ओवर 2। बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिला था सर। रोशन राजू की बात की जाए, कल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रोशन द्वारा। आज 7 गेंद 10 रन। नए ओवर की शुरुआत राजेश सोटे के छोर को बदला गया है। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 64 मीटर की बाउंड्री है और लगभग 10 मीटर और 74 मीटर पे बॉल लैंड हुआ। रोशन राजू नाम को रोशन करते हुए। और यहां पर अब अगर हम देखें तो राजेश सोटे के ऊपर हल्ला, फ्रंट लाइन बॉलर के ऊपर हल्ला कर दिया है। जी सर, अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, लेकिन तीर से बल्ले से सीधा शॉट और गुणवत्ता भरा रबर स्टैंप लगाकर भेजा था 6 के लिए। और 40 रन 2 विकेट, चौथा ओवर। रोशन राजू 8 गेंद 16 रन। 40 पे 2 रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास करते हुए थनीमा हैट्रिक केरला। कोच्चि से लेके कालीकट तक, पलक्कड़ से लेके त्रिवेंद्रम तक अब बुखार चढ़ता हुआ क्रिकेट का। फास्ट बॉल और वाइड। राज भाई, एक और चीज टेनिस क्रिकेट में हम गौर करें, चौका छक्का लगने के बाद अमूमन हम वाइड बॉल या नो बॉल देखते हैं, लय बिगड़ जाती है। ये डगआउट बताया जा रहा है थनीमा हैट्रिक केरला का। और वीवी कन्नन को दिखाया जा रहा है इन येलो कैप। 41 for 2। राजू का एक स्ट्रोक मिस टाइम हुआ है, कैच का मौका है, कैच छूट गया। आज शीर्षा स्पोर्ट्स को छूटते हुए कैच महंगे पड़ रहे हैं। 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील किया। योगेश पेड़कर नाराज। नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। रविराज अहीरे वहां कैच के लिए पहुंचे थे, कैच नहीं हुआ। बैकअप था, बैकअप का थ्रो बराबर नहीं पहुंचा। 44 for 2 और रन जो है अब चुराए जा रहे हैं। जी हाँ सर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है यहाँ से। रोशन राजू की बात की जाए तो कल 22 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए थे। चौथे मैच में एक बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी। उसी दिशा से जहां खत्म किया वहां से शुरू किया है आज। और 44 रन 2 विकेट। इस बार थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। बॉल मिड ऑन बाउंड्री की ओर जा रही थी। विजय पाउले वहां पर तैनात थे और इरफान मलिक को बताया जा रहा है, यस आई थिंक उन्हें बहुत जल्दी गेंदबाजी में बुलाया जाएगा। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45, चौथा ओवर। वाइड बॉल। 46 for 2। ये सारे जो
इस वक्त चिन्ह है वो फेवर में जा रहे हैं थनीमा हैट्रिक केरला के। जी हाँ सर, देखिए दर्शक को दिखाया जा रहा है, सभी दर्शकों से निवेदन है 70 सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी बजाइए और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिए। वाइड बॉल, शिरसाट स्पोर्ट्स अब वाकई में बैकफुट पर आ चुका है। 3 ओवर के बाद स्कोर था 28-19 आ चुके हैं और अभी भी ओवर खत्म नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त रिकवरी यहां पर। इस बार भी मिस टाइम हुआ है, कैच होने का मौका नहीं रहेगा निर्जन क्षेत्र में। गेंद टपक आती हुई और 2 रन और ले लिए। अब यहां पर बल्लेबाजों के बल्ले की भूख देखिए, सिंगल आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा, 6 आएगा, लेते रहो। मधुमक्खी जिस तरह अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है वैसे रनों को इकट्ठा करते हुए यहां पर थनीमा हैट्रिक केरला। जी हाँ सर, एक रन इंपोर्टेंट बन चुका है यहाँ पे। ग्राफिक देखिए राजेश सोटे का, इस ओवर में 6 वाइड 3 1 वाइड 2, मतलब बहुत ज्यादा रन चले गए इस ओवर में। इस बार भी उठा दिया, नीट एंड क्लीन, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, मैसिव सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। रोशन राजू एक बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ, दुनिया सर खींची हुई लकीर के ऊपर चलती है, राजू खुद लकीर खींचता है और उसके ऊपर चलता है। 10 गेंद 21 रन और टीम का स्कोर देखिए 49 रन, 50 से नजदीक पहुंचता हुआ। स्कोर 55 फॉर 2 आफ्टर 4। 27 रन ये ओवर में आए। आपने लकीर की बात की, जी हां, लकीर के फकीर कभी मत बनिए। हमेशा कंपटीशन इस तरह करो कि सामने वाले की लकीर को छोटा मत करो, अपनी लकीर को बड़ा करो। लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे लेकिन तनकीद वालों की परवाह मत करो। जो लोग बिजी है कमाने में, जो लोग बिजी रहते हैं कमाने में, वो परवाह नहीं करते जमाने की। और इसलिए यहां पर 70 स्पोर्ट्स आज जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट 5 लाख सब्सक्राइबर को टच करने जा रही है। 4 ओवर 55 रन 2 विकेट, प्रणव 2 बॉल 2, रोशन राजू, राज भाई प्रोजेक्टेड स्कोर 83। जी हाँ सर, जिस करंट रन रेट है उसके साथ 83, अगर 17 के ऊपर करंट रन रेट जाएगा तो 91, उस प्रकार से स्कोर तो बढ़ता जाएगा। राजेश सोटे ने 2 ओवर किया, 39 रन दिए, 1 असफलता, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। और रोशन राजू 27 11 गेंदों के ऊपर और प्रणव 2 गेंद 2 रन। अब 4 ओवर 55 2 विकेट। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट शिरसाट स्पोर्ट्स ने बनाया, ये भूलना नहीं होगा, शंकर 11 ओडिशा के सामने। लेकिन तब वो पहले बैटिंग कर रहे थे, इस मैच में उनको स्कोर चेज करना है शंकर 11 ओडिशा के बनिस्बत। यहां अगर हम देखें तो गेंदबाजी की जो ताकत है थनीमा हैट्रिक केरला की, ये भी यहां पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रह सकता है। टीम मीटिंग ली जा रही है लेकिन काबिल तारीफ प्रदर्शन आज रोशन राजू का। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 2 overs 39 for 1। और नया ओवर कौन करेंगे अब? उनके पास ऑप्शंस क्या है? इरफान मलिक जिसने इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लिया, उन्हें अब तक अटैक में मेरे ख्याल से अब लाया जा रहा है शायद, या गेट हिम, जो SOS रहता है ना कि भाई अब आप अपनी छुट्टियां छोड़कर तुरंत आइए, ऑफिस में काम है, वैसे इरफान मलिक को बुलाया गया है। हुजूर अब आपकी जरूरत है, आ जाइए। और इरफान मलिक आ चुके हैं। हाँ सर, जिस दिन आगाज हुआ था धमाका बिग बैश गुजरात का, तो पहले दिन तीसरे मैच में 4 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच हुए थे इरफान मलिक, जिसमें हैट्रिक शामिल था, उसको बुलाया जाया है। इस बार अच्छा काटा था उस गेंद को इरफान मलिक, गेंद को अच्छा पिचअप कराते हुए
और अब रिफर किया गया है थर्ड अंपायर द्वारा वाइड के लिए। It's a fair delivery. इरफान मलिक का बॉलिंग एक्शन, स्टंप्स के करीब आकर ये गेंद को रिलीज करना, गेंद का कोण बनाते हुए जिपिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। इस तरह की गेंद थी, तेज तीखी, और हमारे केरला के दर्शकों के लिए कुछ समय इंग्लिश में भी हम कमेंट्री जारी रखेंगे। सो इरफान मलिक, this time an express delivery wide outside the off, shaping away from the right hander. I think he's trying to bowl outside the channel and getting punished by the umpire for the same. Score now 2 wickets gone and it's 56. That was a wide angle, and not just wide angle, it was a mad angle as well. So no ball, followed by now look at the shot. This is such an eye-pleasing sight. Yesterday also we saw the same shot from the same batter. Pranav the perfect, Pranav the positive, and look at the way that shot is being played. Simply super. जी हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन। जिस प्रकार की गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड यॉर्कर, पूरे बॉडी वेट को गेंद के ऊपर लाए और उसके बाद गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और चौके के साथ 60 रन पूरे हुए। He is playing a cameo of an innings like yesterday, and the game has come to halt. 60 for 2. Thanima hat-trick. Kerala right now in very strong position. They lost 2 batters early. They lost Srish Lal and then they also lost Sumesh. But after that, there is a success story, and it is written by Thanima hat-trick Kerala. Pranav on 6, Roshan on 27. Irfan Malik also getting whacked and smacked. So this is on the screen, and confirmation. So the picture is clear now. It's a no ball. $61 for 2. Irfan Malik trying to focus hard and concentrate on the bowling. Look at the way that drive is being played. I think Pranav has shown the template of how to bat in these conditions, and that template should be followed by all the upcoming cricketers while facing bowlers like Irfan Malik. Now Roshan Raju getting ready to face. He's on 27, score 62 for 2. We are in over number 5. You are watching 70-70 Niket Sports presents Gujarat Dhamaka Big Bash 2023. Day 4, match number 2. Lower full toss, Raju trying to play it on the onside but couldn't quite control that shot, and ball went towards deep mid-off. Fielded well by Ravi Raja Hiren with the single. Score now 63 for 2. So English commentators say 63 for 2 and Australians say 2 for 63.
So that's the major difference amongst the commentators while giving the score internationally. Now the shot. This is plundered. Drilled above bowler's head. 70-76. बहुत ही बेहतरीन जिस प्रकार से लेंथ को आगे किया था कावेरी एंड के ऊपर, इस बीच स्टैंड एंड डिलीवर सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर जाके गेंद लगी सिक्सर के लिए। बहुत ही बेहतरीन, देखे गेंद को देखने के बाद चढ़ा। He is such a utility player. You tell him and he will do it. 69 for 2. Another good shot, but this time nothing to worry as it lands in the safe zone. They wanted to go for the 2, but very rightly sent back by Roshan Raju. Roshan Raju is playing the role of a sheet anchor. Even yesterday, even today, he has realized that I got to play a game of wait and watch and allow Pranav to go ahead and cut loose, and that's what is being done right now. 70 for the loss of 2 wickets, 5th over. Oh, what a shot! This is sensational, scintillating. And that's a 70-76. Look at the Pranav. Well, everyone has got a fire under their belly, but only champions know when to ignite it. And he has ignited his passion. He has got the flair, he has got the method, and he has got runs. 76 for 2 after 5. जी सर, बहुत अच्छा शॉट था। बल्ले का मुंह जहां से खोला था, जहां से बैकलिप स्टार्ट किया था, वहां जाके बैकलिप खत्म किया। सर्कल बना बैकलिप का, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और स्कोर कार्ड के ऊपर 76 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। सर 3 बार ऐसा मैंने देखा कि गेंद काफी देर हवा में रही लेकिन नो मैन लैंड में टप्पा खाई। यहाँ पे थनीमा हैट्रिक केरला के लिए बेनिफिट। And Pranav, the way he is hitting the ball, I think he knows his job very well. When he must have started from Kerala to come to Gujarat, only one thing was playing in his mind. I'm going to hit the ball and hit it brutally. I will ensure that I go ahead and send the ball out of the park all the time and come to the rescue of the team. And that's what he has done. He has settled in very well. And this is the glimpse of Pranav. And you still have V.V. Kannan resting in the dugout. Roshan Raju, Mr. Consistent, 76 for 2. Ambire starts with a fresh over this time, driven it towards a cow corner. They will get a single. Asif Sheikh, the fielder. I think they are also missing services of Ejaz Qureshi today. And score is 77 for 2. Roshan on 34, Pranav on 15. पिछली गेंद के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद सिंगल। Raju playing it on the onside. That was almost between a wideish fine leg and square leg, and it will be given no ball. So many challenges, and they got to make a comeback. There is a saying in cricket, comeback is better than setback, and it is referred by Yogesh Penkar now for that no ball. He has asked for a review to umpire Sheikh Abdullah. Prajot Ambire trying to discuss it with umpire Sheikh Abdullah, and Sheikh Abdullah has now gone ahead and obliged by referring it to the third eye. So third eye will decide now. But what a match. Pranav, the way he is playing, I think, and they have got good bowling attack. It is a no ball. Such a fantastic follow of the ball. Every angle is so important. High definition camera and sharp eyes of cameraman. Ability to pick up the ball. Ability to chase the ball. That makes this live telecast one of the best in the world. And thank you so much 70/70 Sports for enlightening us, entertaining us with your wonderful telecast. 79 for 2. We are in over number 6. Pranav getting ready to face.
driving it nicely on the onside. The score now 80 for 2. Rajbhai in the first match also the score was above 80. In the second match also the score is 80 and above. Team batting first are doing great job. And chasing is not going to be easy. That's also equally correct. But then remaining 4 balls, if they are able to get about another 10 runs from here, score will be 90. And 90 is not chased down in last 4 days. It will take a humongous task for Shirsat Sports batters to go ahead and create a history by winning it in the second innings. जहाँ सर पहले मुकाबले में 81 बनाए गए, अब यहाँ प्रोजेक्टेड 90 दिखा रहा है, 80 बन चुके हैं, अभी भी 4 गेंद का खेल बाकी है. Look at the shot, signature, and the signature is very simple. RR. R for Roshan, R for Raju, R for run, RRR. Look at the stroke. Such a finesse in his batting. 86 for 2. Trying to go for a couple of runs now. And they will take it 88 for 2. And that's what Mr. Consistent Roshan Raju is all about. Style, substance, grace, elegance. I mean, you say it and he has it. And he has announced his arrival in this tournament with a bang. Raju playing it on the offside. Very nicely placed, and this will be 70-74. Runs are coming thick and fast. 92 for 2. Roshan Raju, 46 of 16. Are we going to see one more major upset today? And Roshan Raju completes a half century and highest score of the tournament, 98 for 2, 99 to win. And Roshan Raju, just like a rock of Gibraltar, not out, standing tall. Harangamam વાસીઓ રોશન રાજુ માટે તાળીઓ તો બને જ છે. 17 balls, 52 not out. कतार से लेके ओमान तक, केरला से लेके कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेके आसनसोल तक और मुंबई से लेके भोपाल तक हर कोई अब कह रहा है ड्राई फ्रूट में गोवा का काजू और केरला का रोशन राजू, दोनों का जवाब नहीं. क्या स्ट्रोक खेले आज. ऐसी पारियां बहुत कम देखने मिलती है हरणगाम वासियों के लिए. आज सुनहरा अवसर. कल 11 क्रिकेट पंडित को उन्होंने पराजित किया. हमारे धवल एलईडी स्क्रीन की भी हम तारीफ करेंगे. धवल एलईडी स्क्रीन 3 मेगा स्क्रीन है और पेड़ के ऊपर 70-70 निकेत स्पोर्ट्स का आप लोगों. और ये स्कोर कार्ड रोशन राजू 17 बॉल 52, श्रीश लाल 3 बॉल 6, सुमेश 8 बॉल 14, प्रणव 10 बॉल 17, 9 एक्स्ट्रा. और अब शिजी लाप्पा, रमीज, सलीम खान और विवेक मोहन, ये 4 गेंदबाजों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा. Requesting next 2 teams to report for the toss. CSK and Mayur 11 Gorada Bam. Vicky Boyer and Saroj Pramanik to report for the toss. Thank you. Bowling Rajesh Sote 2 ओवर 39 रन 1 विकेट. 19.5 का इकोनॉमी प्रजोत 2 ओवर 29 रन कोई विकेट नहीं. 14.5 का इकोनॉमी विजय पावले 1 ओवर 9 रन और इरफान मलिक 1 ओवर 21 रन. 21 का वहां पर इकोनॉमी रेट. 9 एक्स्ट्रा 98 फॉर 2, 99 टू विन. और ये हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है.
आज तारिफ सैयद और हेमंत बनियाल जी की मेहनत रंग ला रही है पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट को पहुंचाने का उद्देश्य, और उनका ये मकसद कामयाब होता हुआ एक सीजन में 4 धमाके। और सूरत प्रीमियर लीग 2023 कमिंग सून 70-70 एनडी स्पोर्ट्स सूरत प्रेजेंट्स। क्या बात है, टूर्नामेंट की आंधी आ चुकी है। SPL सूरत प्रीमियर लीग कमिंग सून 70-70 एनडी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित। मतलब सिविल लाइंस तो है सितंबर में, ये कमिंग सून धमाका T10 मुझे ऐसा लग रहा है। और ये गेट अ न्यू फ्रेंचाइजी इन योर सिटी। अगर आपके शहर में 70-70 के प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, कॉल करें 7506167947। टी शर्ट, ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, जैकेट्स, कैप, सॉक्स, बैट, बॉल। तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वीवी कन्नन की जगह पर सलीम खान को लिया गया है। डबल LED स्क्रीन। और 70-70 का नया लॉन्च इंडियन ODI एंड T20 टी शर्ट 12 जून से आपको मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर्स आप देखिए, पाइपिंग देखिए, टी शर्ट के कलर, डिजाइन्स, कॉलर्स, सब्लाइमेशन, इसकी सिलाई, इसकी फिनिशिंग और पैकिंग, सब कुछ लाजवाब। यस यस सर, कल की बात करें हम, थनेमा 11 के जो केरला है 3 मैच 6 की थी। पहला मैच 6 सुपर ओवर, दूसरा मैच 6 का, और आज पहले बल्लेबाजी मिली तो कितने घातक बल्लेबाजी की, हाईएस्ट स्कोर लगाया 98। तो बल्लेबाजी कर पहले बल्लेबाजी करते भी बड़े स्कोर लगा सकती है टीम। तो बबलू पाटिल को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक्टिवेट किया गया है और सीधा मैदान में उतारा गया है। जी हाँ, शिजिलप्पा। जी हाँ, ये खूबसूरत डिजाइन आप देख सकते हैं इंडियन टीम के वनडे और T20 के टी शर्ट्स। बहुत बढ़िया डिजाइन। तुरैफ भाई की मैं तारीफ करना चाहूंगा, एक से बढ़कर एक, कैप्स के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग पैटर्न में 70-70 लिखा जाता है। और शाहिद शेख टूर्नामेंट के पहले ही दिन पहले मैच में उनका कैच ड्रॉप हुआ और 31 रन बनाए थे। रविराज अहीरे ने 40 बनाए थे, लेकिन इस मैच में रविराज और शाहिद की जगह पर बबलू पाटिल को भेजा गया है। उनकी हार्ड हिटिंग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए 36 गेंदों में 99 रन। आप देख रहे हैं 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023 सुपर 6 मैच नंबर 2, 99 टू विन शिजिलप्पा। और ये 70-70 की बॉल। पहली गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, गेंद को रोका गया है। यहां पर यूसुफ भाई 98 रन बनाने के बाद भी केरला टीम आराम से बैठना नहीं चाहेगी। फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि शिरसाट स्पोर्ट्स में लगभग 7वें नंबर तक हार्ड हिटिंग बैटर्स है और ये बल्लेबाजों की फौज है। और ये फौज अगर मौज में आ गई तो 99 भी बन सकते हैं। जरूर जरूर सर, कल कुछ गलतियां की थी, खिलाड़ियों ने मिस फील्डिंग की थी, वो यहाँ पर नहीं दोहराना है। ये एक मौका है, आप कह सकते हैं यहाँ से आप रुकते हो तो प्रतियोगिता बाहर हो सकते हो, मगर केरला के गेंदबाजों को और खिलाड़ियों को पता है ये सुनहरा मौका है। लाजवाब गेंद शिजिलप्पा की। लोग दो ही चीजें याद रखेंगे, बाहुबली का कटप्पा और शिजिलप्पा का टप्पा। बढ़िया मैच चल रहा है सर मैदान के अंदर। अभी तक 2 गेंदें हैं। शिजिलप्पा की बात की जाए, तारीफ करनी, कल से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने आप को ढाल लिया इस माहौल में केरला की टीम ने। सुपर स्टार्ट केरला के लिए, लेकिन अभी शिरसाट का जवाब आना बाकी है। अपीलर आउट, पग बाधा की अपील। विकेटों में आती हुई गेंद थोड़ी धीमी,
और बबलू पाटिल, इनको लौटना होगा। अप्पा हमेशा तेज गेंद करे, ये जरूरी नहीं है, धीमी गेंद की। और महाराष्ट्र पुलिस दल के खिलाड़ी बबलू पाटिल LBW, और पहली विकेट मिलती हुई सीजिल अप्पा को। जरूर यहाँ पर थोड़ी तब्दीली की थी बल्लेबाज में, मगर इम्पैक्ट प्लेयर अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। बबलू पाटिल 2 गेंदें खेली, कोहली ने गेंद बढ़िया डाली थी, स्टंप के सामने पकड़े गए। और जो बल्लेबाजी क्रम में से चेंज किया था, कल शुरुआत बढ़िया दिलाई थी रविराज अहिरे और शाहिद शेख ने, वो जोड़ी दोहरानी चाहिए थी क्योंकि एक लक्ष्य बड़ा था, बढ़िया पार्टनरशिप लगाई गई थी, वो बल्लेबाजों को देखना चाहिए था। फिर इम्पैक्ट प्लेयर को भेजा मगर कुछ कर नहीं पाए। अब आते हुए योगेश पेड़कर, महाराष्ट्र पुलिस दल से याद आया कि आज महाराष्ट्र पुलिस के हमारे कमांडो मित्र पप्पू तोड़कर, इनका जन्मदिन है। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू पप्पू। इंजरी से उभर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त भारतीय टीम के लिए वो रग्बी भी खेल चुके हैं, और उनका बल्लेबाजी का एक अलग स्टाइल है। मुझे मुळशी पैटर्न का डायलॉग याद आ गया, मी ठोकत नाही मी तोड़तो, माझा पॅटर्नच वेगळा है। मिसिंग यू पप्पू तोड़कर। बॉल बाहर जाती हुई वाइड, स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश पेंडकर को कप्तान की पारी खेलनी होगी। योगेश का फॉर्म में आना ये टीम के लिए इसलिए भी जरूरी है अगले सीजन को मद्देनजर रखते हुए। बहुत अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास। इस बार टाइमिंग अच्छी रही है और डीप मिड विकेट पर जाती हुई गेंद 1 रन। किसी भी समय पर शिथिल होकर नहीं चलेगा, क्रियाशील रहना होगा, और क्रियाशीलता ही आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। लक्ष्य को किसी भी वक्त आंखों से ओझल नहीं होने देना है, यह सोचना होगा योगेश पेंडकर को। जरूर सर, टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, अपने आप को संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी। रन बन सकते हैं सर, मगर आपको पार्टनरशिप लगानी होगी, विकेट आपको बचाने होगी। यहाँ से शाहिद और योगेश के साथ बढ़िया पार्टनरशिप की दरकार होगी टीम के लिए। ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण होगी टीम शीर्षा स्पोर्ट्स के लिए। फुल टॉस बॉल दी, फेंक दिया मैदान के बाहर। जी हां, ये लगा शीर्षा स्पोर्ट्स की ओर से 70-70 सिक्सर। रिव्यू लिया गया बीमर का, ये डबल झटका हो सकता है क्योंकि 6 तो आ चुका है, और अब अगर नो बॉल आता है तो फ्री हिट। गब्बर शाहिद को ऐसे गेंद शाहिद छोड़ते नहीं, और 70-70 की इतनी बढ़िया गेंद फुल टॉस मिलेगी तो सर ये नहीं छोड़ेंगे। बेहतरीन छक्का लगाया, DRS लिया गया यहाँ पर नो बॉल के लिए। मगर सर बात करो 99 आपको बनाने, पहली ओवर की आपने तीसरी गेंद पर विकेट गंवाया। यहाँ से योगेश और शाहिद को एक टेम्परामेंट और टेक्निक से बल्लेबाजी करेंगे, मेरिट पर बल्लेबाजी करेंगे, शॉट्स बनाने होंगे और बढ़िया से बढ़िया रन बनाने होंगे। क्योंकि कल हमने देखा है बढ़िया गेंदबाजी की केरला के गेंदबाजों ने। थनीमा हैट्रिक, केरला इस वक्त 99 डिफेंड कर रही है, सवाल होगा इस वक्त ये नो बॉल जो दर्शाया गया हमारे स्क्रीन पर। देखिए सबसे अच्छी बात 70-70 यूट्यूब चैनल क्या कर रहा है, जब भी अंपायर का डिसीजन आता है ग्राफिक्स के बाद वो एक्शन रिप्ले बता रहे हैं, बिल्कुल पारदर्शिता, दूध का दूध पानी का पानी, आमने सामने। सो दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड टेलीकास्ट। और फ्री हिट की बॉल आएगी, यहां पर शिजिल अप्पा के ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी। किसी भी कीमत पर अति आत्मविश्वास घातक हो सकता है। थनीमा हैट्रिक, केरला इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 16.69, 10 for 1। एक रन लेते हुए यहां पर योगेश पेनकर के शाहिद शेख के साथ की पार्टनरशिप की शुरुआत, शाहिद को मिलता हुआ ये रन। सीजिल अप्पा, आपका क्रेडिट स्कोर जानना है तो सिबिल, और विकेट चाहिए तो सिजिल। जरूर जरूर सर, सिजिल अप्पा ने अभी तक एक 9 छक्का है, मगर मात्र 11 खर्च किए। इस बार स्ट्रोक बढ़िया है, देखना होगा। तेज कदम भागती हुई गेंद, 9-2-11 हो गई, 70-70 चौका।
15 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। ओवर में विकेट आया मगर एक छक्का, एक चौका, एक वाइड, एक नो बॉल, इस तरह से अभी तक 15 पर गए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, कप्तान वहां पर थे, बढ़िया थे, डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, उनको बीट करके गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। सर यहाँ से 15 आए हैं, यहाँ से आपको 84 बनाने हैं, 5 ओवर में 84 का टारगेट है। पावर प्ले के 2 ओवर में क्या स्कोर बनता है इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि बुनियाद अगर मजबूत हो तो भवन का निर्माण आसान रहता है। 1 ओवर 15 रन 1 विकेट, सीजी लापा 1 ओवर 15 रन 1 विकेट, योगेश पेड़कर 2 बॉल 5, शाहिद 3 बॉल 8। जरूर जरूर देख सकते हैं हम इस वक्त 70 निकेल स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश। आज सर एक बढ़िया मौका है सभी के पास। ये मैच दर्शकों की काफी भीड़ उमड़ चुकी है, ये पार्टनरशिप लग चुकी है यहाँ से 14 रनों की। 2 गेंदे 5 पर योगेश पेड़कर, 1 चौका, 3 गेंदे 8 पर शाहिद शेख जिन्होंने 1 छक्का लगाया है। मगर आने वाली 30 गेंदें सर काफी महत्वपूर्ण होगी दोनों टीमों को। एक तरफ थनिमा हैट्रिक केरला जो पहली बार इस वक्त इस एरिया में आके खेल रही है, इस भाग में आई है, बड़ी टीम मानी जाती है, मगर उनके सामने सिरसा स्पोर्ट्स बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम बनी हुई है, उनके खिलाफ ये मैच खेल रही है सर। 6 ओवर के 6 सिक्स, 6 ओवर के 6 चौके, काम हो जाएगा शिरसाट का, बिलीव मी। रमीश नए ओवर की शुरुआत करते हुए बेल्स के ऊपर से होशो हवास उड़ाती हुई गेंद, क्या पेस पे बॉलिंग कर रहा है रमीश। कल 4 रन का ओवर किया था पहले मैच में, और रमीश यहां पर दिखाते हुए व्हाट अ स्टार्ट बाय हिम, बैंग ऑन टारगेट। तो कप्तान की भी तारीफ करेंगे, पहले मैच में इन्हें आखिरी ओवर में बुलाया गया था, इस वक्त ये महत्वपूर्ण मैच है, इसे दूसरी ओवर में बुलाया गया। कुछ अलग सोचे कप्तान की सर। ताहा और पूरी टीम अच्छे से प्लानिंग कर चुकी है। जड़ में आती हुई गेंद, क्या यॉर्कर गेंद है, महाराष्ट्र में इसे कहते हैं बुंदा मारना, एंड चेंडू बुंद्यात टाकला, व्हाट अ डिलीवरी। जरूर जरूर तीखे सवाल है, हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है, वो सब हरीश पंड्या सर हमारे साथ जुड़े हुए। एक बेहतरीन प्रतियोगिता इस वक्त मैदान के साथ, फिर से एक बार रमीज गेंदबाजी के लिए इस बार उठा दिया है, जी हां ये बेहतरीन शॉट रहेगा, गेंद जाती हुई दर्शकों में, और ये 70 सिक्सर, बहुत ही उम्दा शॉट शाहिद शेख का। ऐलान जंग हो चुका है, और यहां पर शाहिद शेख ने देखे किस तरह स्ट्रेट 6 लगाते हुए अब यहां पर प्रेशर ऑपोजिशन पर भेजा है। 21 for 1। बढ़िया बढ़िया लॉर्ड फुलटॉस गई थी, सीधे बल्ले से खेला, और शाहिद का सीधा बल्ला बेहतरीन जाता है सर जब भी खेलते हैं मैदान के बाहर। 3 गेंद अभी तक 6 खर्च कर चुके हैं मिस्टर रमीज। इस बार फॉलिंग स्वीप, और इस बार भी बॉल जाएगी फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 74 रनों का आना जरूरी है, वो दाएं आए बाएं आए ऊपर आए नीचे आए आगे आए पीछे आए, जब तक आएंगे रन वहां पर उनकी चुनौती जारी रहेगी। 25 for 1। 2 गेंदें पहले रमीज की रही, उसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका। ये बैटल बढ़िया चल रहा है, कहते हैं ना मीठे में शक्कर ना हो तो मजा नहीं आता, और मुकाबले में टक्कर ना हो तो देखने का मजा नहीं। टक्कर वाला मुकाबला है सर मैदान के अंदर। एडी चोटी का जोर लगाते हुए यहां पर शिरसाट स्पोर्ट्स 99 बनाने हैं 6 ओवर में। ओ गोस अंडर बॉल, क्या पेस था उस गेंद का। देखिए आज हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट में कई फास्ट गेंदबाज हैं, लेकिन सीजी लप्पा और रमीज का नाम अगर उस लिस्ट में मैं शामिल नहीं करता हूं तो नाइंसाफी होगी। व्हाट अ पेस बाय रमीज। 25 for 1। इस बार फुल टॉस बॉल दिया, ये गेंदे आप शाहिद को नहीं कर सकते, वो स्कोर करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। 2 ओवर 29 रन 1 विकेट, यानी कि अब बचे हुए 24 गेंदों में 70 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 17.5 का। योगेश पेनकर 2 बॉल 5, शाहिद शेख 9 बॉल 22, रमीज 1 ओवर 14। फुल टॉस गेंद थी, 70 की गेंद, जब बल्ले बल्ले के क्या बेहतरीन साउंड प्रोवाइड किया सर। इस वक्त चलेंगे हम टॉस की तरफ, जहां पर चंद्रकांत शेट्टी सर हमारे साथ जुड़ेंगे।
शुक्रिया सर। टॉस होगा इसके बाद और एक बेहतरीन मुकाबला। एक तरफ मयूर 11 गोराना पाम, उनके खिलाफ CSK अविनाश राणा और भावेश पवार कैप्टन। हमारे साथ वलसाड क्रिकेट के बहुत बड़े चहेते और वलसाड क्रिकेट का बड़ा नाम इकबाल कुरैशी साहब, और पुणे महाराष्ट्र से यहाँ मल्हारी अप्पा गवानी भी आ चुके हैं और उनके शुभ हाथों से। और यहाँ टॉस होगा। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स और गुजरात धमाका। धमाका धमाका टॉस जीता है, क्या फैसला होगा सर? बैटिंग फर्स्ट। और टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। कितने रन बनाना चाहेंगे और कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट आपको खेल के? 80-85 बनाना चाहेंगे और टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है। आज पहली बार ऐसा ग्राउंड, ऐसा पब्लिक, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, और भावेश आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और शुक्रिया मल्हारी अप्पा सर और इकबाल कुरैशी साहब। और टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच चंद्रकांत शेट्टी जी। सिबिल अप्पा जेमसन क्रिकेट ग्राउंड एंड से बॉलिंग करेंगे और उनके सामने बैटर है शाहिद योगेश पेनकर। 2 बॉल 5 पर कैप्टन। 24 गेंदे 70 रन, 24 balls and 70 to win. इस बार कितना स्मूथ शॉट है, जैसे टप्पा खाया बल्ले को घुमाया और योगेश पेणकर का ये खूबसूरत पुल शॉट 70-76। सर यहाँ पर सिजिल पर हल्ला बोला गया। पहली ओवर में विकेट चटकाया था, 15 खर्च की। 30 ओवर की पहली गेंद पर छोटी गेंद थी। योगेश की बात की जाए, छोटे कद के खिलाड़ी में अगर बेहतरीन पुल और हुक का शॉट खेलते हैं, यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेला है। कल की बात की जाए ना सर, कल के मैच, पहले मैच की पहली ओवर में विकेट चटकाया था मंगेश वेदी का गेंदबाज ने, मगर बड़ा लक्ष्य वहां पर अगर 80 तक पहुंचे थे, यहाँ से विकेट चटकाने हो गए। अगर ये बल्लेबाज मैदान के अंदर रुके थे, मैच ले जाएंगे। बढ़िया ऑफ कटर को पढ़ लिया था वहां पर और 6 जड़ दिया था। इस बार वाइड बॉल दी जाएगी। 36 पर 1 सिजिल अप्पा। देखिए एक बार फिर से हम देख रहे हैं, चौका छक्का खाने के बाद लय बिगड़ रही है गेंदबाजों की। ये डगआउट है। रविराज अहीरे, राजेश सोटे, नितिन माटुंगे, और यहां पर मेरे ख्याल से रेफर किया गया है अब उस वाइड बॉल के लिए बॉलिंग साइड द्वारा। यूसुफ एक चीज आप गौर करेंगे, स्कोर भले 99 का है, ये मैच आखिरी बॉल तक जंग रहेगी, क्योंकि जब आप सुपर 6 में आते हैं, आप अगर बेस्ट है इसीलिए सुपर 6 में आए हैं, और आए हैं तो कुछ करके जाना होगा। चाहे दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना होगा, या क्रिकेट के मैदान में आए हैं तो कुछ करके आना होगा। वाइड बॉल। तीसरी आंख ने इसकी पुष्टि की, बहुत ज्यादा बाहर थी। तो यहाँ पर DRS लिया था गेंदबाजी करने वाली टीम, तो एक रिव्यू उनका जा चुका है, तो रिव्यू दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वाइड बॉल छक्का लगने के बाद, जैसे आपने कहा ना, थोड़ा प्रेशर आता है गेंदबाज पर, थोड़ा दूर रखने के चाहत में एक्स्ट्रा गेंद डाली है। 36 पर जा पहुंचा स्कोर। यहाँ से अभी भी 63, 23 गेंद 63 का मैच। 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सिजिल अप्पा अपने कोटा का आखिरी ओवर कर रहे हैं, पारी का ये तीसरा। और इस बार स्वीप कर दिया था, योगेश पेनकर को लालच दिया था, प्रणव ने कैच ले लिया और आउट होकर वापस जा चुके हैं कप्तान योगेश पेनकर। लोअर फुल टॉस बॉल आज भी कितनी कारगर साबित होती है, यह बताया सिजिल अप्पा ने। 4 गेंदे 11 रन, कैप्टन आउट। तो कप्तान इस वक्त मैदान के बाहर। मैं गेंदबाज की तारीफ करनी होगी सर, गेंदबाज ने वहां पर खिलाड़ी लगा के रखा था और उसी दायरे में गेंद किए, बल्लेबाज को मजबूर किया वो गेंद खेलने के लिए, और बल्लेबाज ने उसी दिशा में खेली। वहां पर प्रणव थे और बेहतरीन कैच लपका। बैटर इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हुए आसिफ शेख। मगर सर गेंदबाज की तारीफ करें, खिलाड़ी को तैनात रखा था, आप देख सकते हैं लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर मजबूरन इस शॉट को खिलाया गया और वहां पर प्रणव ने बढ़िया कैच लपका है। योगेश पेनकर इस वक्त निराश मैदान के बाहर। जी हाँ, यह बहुत जरूरी होता है। कैप्टन अपनी टीम को किस तरह लीड करेंगे वो आज के विजेता को तय करेगा,
लेकिन अब नए बैटर है आसिफ शेख और लेफ्टी बैटर है। आज के दिन में लेफ्टी बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। गोलू गाजियाबादी को हमने पहले मैच में देखा। 36 for 2, 63 रिक्वायर्ड नाउ ऑफ 22 बॉल्स, रिक्वायर्ड रन रेट 17.18। तो जी हाँ, एक बार फिर से आपके मॉनिटर पर हेमंत बनियाल जी और तारिफ सैयद जी और उनके साथ में थनीमा हैट्रिक केरला के ओनर। कितना रिलैक्स बैठे हुए हैं अन्ना। आसिफ ने ड्राइव कर दिया, 1 रन और मिलेगा। स्कोर 37 for 2। यूसुफ, किसी भी स्टेज पर ये मैच को ठंडा नहीं होना देना है, ये शिरसाट स्पोर्ट्स को पता होना चाहिए। ये हमारे अशफाक भाई को दिखाया जा रहा है, अशफाक काजी। 37 for 2। 21 गेंदे 62 की दरकार है इस वक्त। न्यू बैटर आसिफ शेख 1 गेंदे मगर शाहिद 9 गेंदे 22, 2 छक्के 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन पर जिम्मेदारी होगी सर। इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास, कैच होना थोड़ा मुश्किल, लेकिन कैच छूट गया और यहां पर रनआउट का खतरा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, गलतफहमी का शिकार और एक और विकेट का पतन। सो विनय ने कैच छोड़ा मगर वहां पर खामियाजा आसिफ को भुगतना पड़ा। शाहिद का कैच छूटा था, रन लेने के चाहत में कहने गलती, कॉलिंग रखना चाहिए। देख सकते हैं जिस तरह से गेंद को खेली थी, मिस टाइम था, ऑफ टूम की बाहर की गेंद को लपेटा था। वहां पर मोहन आए थे, बैलेंस नहीं कर पाए, गेंद के नीचे पहुंच चुके थे। मगर जब कैच छूटा, बैकअप बढ़िया, वहां पर प्रणव काफी तेजी से आया, उन्हें पता था दूसरा बन सकता है, काफी तेजी से आए, गेंद को उठाया फेंक और आसिफ रन लेना नहीं चाहते मगर शाहिद आ चुके थे, उनके विकेट अपना विकेट सेक्रीफाइस किया और दूसरा झटका आसिफ शेख। बहुत आसान थ्रो, विवेक मोहन गिर गए लेकिन प्रणव बैकअप था। प्रणव का थ्रो, जिसका बल्ला बॉल को मैदान के बाहर भेज सके, उसका थ्रो समय पर पहुंचा और आसिफ के लिए पारी समाप्त होती हुई। अब नए बैटर है रविराज अहीरे और इनको बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे भेजा गया है। पहले ही दिन, पहले ही मैच में 40 रन और रविराज अहीरे बैटिंग ऑर्डर में नीचे। अब रविराज अहीरे और शाहिद शेख को एक नई शुरुआत करनी होगी। आसान नहीं होगा, लेकिन दुनिया में आसान क्या है, हर चीज मुश्किल है। 38 for 3। गेंद को घुमाया, अपील, और क्या धीमी गेंद थी वो। सिजिल अप्पा, सिजिल अप्पा straightening a touch। 38 for 3, third over in progress, 61 required of 19। This is getting tough and tough, ball by ball। Shahid on 23। यहां पर बेहतरीन टाइमिंग के जरिए अपर कट लगा दिया है, लेकिन चौका बचा दिया गया है। क्या कमिटमेंट है थनीमा हैट्रिक केरला की। अरविंद ने बॉल को रोका था। 3 ओवर 40 रन 3 विकेट। अब 18 गेंदों में 59 रन। रवि अहीरे 0, शाहिद शेख 25, सिजिल अप्पा 2 ओवर 26 रन 2 विकेट। सर सिजिल की तारीफ करनी होगी। देख सकते हैं पहली गेंद पे छक्का लगने के बावजूद अपरकट बढ़िया है। ये शॉट के पहले बात कर ले, बढ़िया से खेला था वहां पर अरविंद, काफी तेजी, उन्हें पता है बड़ा स्कोर है मगर एक रन काफी महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, हमें रोकना होगा। अगर यहाँ से चौका आता तो 42 होते मगर रन को रोका। 3 ओवर खेल समाप्त हुआ है, यहाँ से 59 का टारगेट होगा। मगर सिजिल अप्पा की तारीफ करनी होगी, कप्तान ने भरोसा जताया। पहले उन्हें 15 खर्च किए थे, उन्हें वापस बुलाया। पहली गेंद पे छक्का आने के बावजूद मात्र 4 रन खर्च किए सर पिछले ओवर में, तो 2 ओवर उन्होंने डाले हैं। यहाँ से रिक्वायरमेंट की बात की जाए 19.66, एक बड़ा लक्ष्य। हर एक ओवर में 2 बड़े शॉट्स लगाने होंगे 18 गेंदों में, तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इसके बाद आने वाली 18 गेंदें 59 की दरकार। शिरसाट स्पोर्ट्स बनाम हम थनीमा हैट्रिक केरला का मैच देख रहे हैं। अगले 3 ओवर के लिए जोड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया के साथ वॉइस ऑफ गुजरात, मिस्टर अजीत बोडिया सर। आइए अजीज बोडिया जी, आपका स्वागत है। रमीज अगले ओवर की शुरुआत करेंगे। काम मुश्किल है लेकिन करना होगा। रविराज अहीरे
रवि ने आते ही वहां पर बेहतरीन कवर ड्राइव खेला था। मुझे आज भी पीपलगांव तप्पा का टूर्नामेंट याद है, 109 रन बनाकर बेस्ट बैटर अवार्ड रविराज अहीरे को मिला था। और ऐसी एक पारी यहाँ खेलनी होगी रवि को। अजीज भाई अपनो हार्दिक स्वागत है साहब। स्कोर 41 for 3, 17 balls, 58 to win। एक रन और। 42 for 3, now 16 balls and 57 to win। अजीज भाई खेल थोड़ा धीमा हो रहा है। The first three was very admired captainship by Thanima hat-trick Kerala 11 in replay of 99। रमीज ने पहले ओवर में 14 रन दिए थे, इस ओवर में अब तक 2 रन खर्च कर चुके रमीज। रमीज के हाथ में गेंद, कावेरी एंड से रमीज गेंद करेंगे रविराज अहीरे को। एक्सप्रेस बॉल, क्या एक्सप्रेस बॉल दी, कितनी तेज निकली। रमीज के पेस को देखना ये वाकई में एक खूबसूरत नजारा है। फास्ट बॉलर बनने के लिए जुनून चाहिए भाई। अगर जुनून है तो आप फास्ट बॉलर है, जुनून नहीं तो फास्ट बॉलर कैसा। 42 for 3। रिक्वायर्ड रन रेट 22.80। 57 रन चाहिए बचे हुए 15 गेंदों में। अगली 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अंपायर ने अब रिव्यू लिया है वाइड बॉल के लिए। ये अंपायर रिव्यू है। अजीज भाई खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है, लेकिन केरला टीम ने पिछले 36 घंटों में जो हमें प्रभावित किया है, राजकुमार की एक फिल्म आई थी 36 घंटे, यहां पर केरला टीम के 36 घंटे जो है भाई, ये कामयाबी के 36 घंटे हैं। और हर घंटे के साथ अगर आप देखें उनका प्रदर्शन सुधरता जा रहा है। सो इट्स अ फेयर डिलीवरी। रविराज अहीरे ने छोड़ दिया था। यहीं पर मैं करण अंबाला की तारीफ करना चाहूंगा। ऐसी गेंदों को वो खेल रहे थे। गो फॉर इट। कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना होगा अगर प्यास बुझानी है। You cannot play dot balls at this stage। 42 for 3। 14 गेंदे 57 रन। हर बॉल पर चौका चाहिए ही चाहिए, तब सुपर ओवर होगा। 14 गेंदे 57 रन। हर उम्र के दर्शक एक और एक्सप्रेस बॉल। अजीज भाई मुझे ताज्जुब नहीं होगा फेडेक्स कुरियर कंपनी के सीईओ रमीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे। यू बॉल एट एन एक्सप्रेस स्पीड। 42 for 3। 4th ओवर। रविराज अहीरे 4 बॉल 1, शाहिद 13 बॉल 26। रमीज ने 11 गेंदों में 16 रन दिए। रवि ने ऑन साइड पर खेला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 4 ओवर के बाद, यानी कि अब 12 गेंदों में रन चाहिए 56। 4 ओवर में बनाई जा रही है 46 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। थनीमा हैट्रिक केरला और शीशर्ट स्पोर्ट्स के बीच रवि अहीरे बल्लेबाजी करे 5 गेंद 5 रन। शाहिद शेख बल्लेबाजी कर रहे 13 गेंद 26 रन। 12 गेंदों के ऊपर चाहिए 53। What a performance by this team। सबसे बड़ी बात अजीज भाई क्या है पता है, ये टीम जब खेलने आई है, ये पहली बार ऐसे बड़े खेल में आई है।
इनके ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं है कि हमारे साथ वाले अच्छा खेल रहे हैं तो हमें अच्छा खेलना है, वो केवल एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। कोई चीज का जरूरत से ज्यादा दबाव ये आपके लिए नुकसानकारक होता है। बाकी की टीमों पर जहां परफॉर्मेंस का प्रेशर है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सुरमा खिलाड़ी है, ये टीम के अंदर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन 11 खिलाड़ी जब जुड़ जाते हैं तो जंजीर बन जाते हैं। वो प्रदर्शन आज दिखाया। अब 12 गेंदों में 53 रनों की जरूरत। सलीम खान को नया ओवर दिया गया है, जो कि इंपैक्ट प्लेयर है। वीवी कन्नन की जगह उन्हें इंक्लूड किया गया है। जेमसन एंड से वाइड बॉल अंपायर शेख अब्दुल्ला द्वारा, जो खास विदर्भ बुल्ढाना से हमारे बीच आए हुए हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, 3 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदे 52 रन, 12 बॉल्स 52 टू विन। इस बार बॉल हवा में, कैच बोला है, कैच नहीं होगा। कैच भले ही ना हो, रन जरूर पूरा करते हुए शाहिद शेख। 11 गेंदे 51 रन, 11 बॉल्स 51 टू विन। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है थनीमा हैट्रिक केरला की ओर से। So welcome to शैलेश भाई पटेल। शैलेश भाई पटेल આપનું 70 નિકેત સ્પોર્ટ્સ પ્રેઝેન્ટ્સ ગુજરાત ધમાકા બિગ બેશમાં હાર્દિક સ્વાગત છે સાહેબ। આપ ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પણ અમારી સાથે હતા અને આજે આપની ઉપસ્થિતિ અમારા માટે મોટું પ્રોત્સાહન છે। આપને વિનંતી કે આપ મંચ પર પધારશો। 48 for 3, 10 गेंदों में 51 रन। ये मैच का टर्निंग पॉइंट एक ही आदमी था, मिस्टर कंसिस्टेंट रोशन राजू। राजू के ऑटोग्राफ, राजू के फोटोग्राफ, राजू की सेल्फी। आज राजू ही राजू है, न कोई है आजू न कोई है बाजू। जब खेल रहा होता है रोशन राजू। 48 पर 3, वॉट एन इनिंग्स। इंडिया की एक सबसे बेहतरीन टीमों में की एक के सामने यह प्रदर्शन है। और अगले मुकाबले में भी तैयार रही है मयूर 11, गोराना, बाम, उमर 11 और CSK। सलीम खान अब तक 2 रन दे चुके हैं अपने इस ओवर में। 10 गेंदे 51 रन। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और 1 रन और। जो मैंने कुछ समय पहले पहली पारी में भी बताया था कि एक ऐसा आधार स्तंभ बल्लेबाज इजाज कुरैशी जैसा जो ये टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहा है कुछ वजह से, वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। इस बार ये शॉट है, व्हाट अ शॉट। और शाहिद शेख ने लेकिन अब हिम्मत नहीं आ रही है। तनीमा हैट्रिक आप मैच जीत सकते हैं लेकिन शाहिद शेख को हरा नहीं सकते, उसका जज्बा जारी है। 15 गेंदों में 33 रन। यहां पर एक खिलाड़ी अगर शाहिद को सपोर्ट करता 10-15 रन से, मैच कुड हैव बीन अ डिफरेंट जोन। सलीम की गेंद और यहां पर टपकाती हुई बॉल। 70-74, 59 for 3, 40 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अब बचे हुए 7 गेंदों में 7 बॉल 40। अजीज भाई 7-20, 7-22 समझ सकता हूं, 7-40 काफी मुश्किल है।
इस बार खेला जरूर है स्क्वायर लेग की और बैक ऑफ स्क्वायर गेंद को रोका गया है। और क्या बेहतरीन ओवर, भले 14 रन आए लेकिन 6 बॉल में 39 रन और थनीमा हैट्रिक केरला का टॉप 3 में प्रवेश निश्चित हो गया है। ऐसा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई चमत्कार होता है। यहां पर थनीमा हैट्रिक अगर चाहे तो ही हार सकते हैं, बाकी ऊपर वाले ने भी मोहर लगा दी है। टॉप 3 में भी क्या कड़क मुकाबला होगा। एल के स्टार राज शक्ति रिबड़ा और अब उसके बाद ये मैच में थनीमा हैट्रिक केरला अगर जीत जाती है तो पहुंच जाएगी। आखिरी ओवर करेंगे अरविंद। अजीज भाई, अरविंद मिल का डेनिम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेनिम का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। बजाज ऑटो दुनिया में सबसे ज्यादा रिक्शा उत्पादन करने वाली कंपनी है और टाटा टी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय बनाने वाली कंपनी है। ये इनक्रेडिबल इंडिया है। पांच गेंदे 39 रन। एक अजीज भाई, एक आप चीज और देखें, अरविंद जब दौड़ते एक अलग तरीके से दौड़ते हैं। स्कूल के मासूम बच्चे की तरह जो 100 मीटर रनिंग में दौड़ता है, देखिए, इट्स सच ए डिलाइट। इस बार बॉल पीछे जा चुकी है, रोका जाएगा। 61 फॉर 3, 4 गेंदे 38 रन। बहुत बड़े मार्जिन से इस मैच को जीता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस थनीमा हैट्रिक केरला। इस बार आखिरकार वो शॉट जरूर खेला जिसकी जरूरत थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और देर आए दुरुस्त आए भी नहीं कह सकते। ऑफ स्टंप के बाहर से लिया था इस गेंद को। मेरे ख्याल से अजीज भाई रविराज अहीरे ओपनिंग स्लॉट डिजर्व करते थे, क्योंकि कोई भी टीम अपनी लय को, विजय की लय को तोड़ना नहीं चाहेगी। ही कुड हैव बीन अ यूजफुल प्लेयर। इस बार उठा दिया है रविराज अहीरे ने, एक और 6 लगा दिया। 76। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 फॉर 3। अब 2 बॉल 26। अब फर्ज कीजिए अगर 2 6 और आते हैं तो 85, 13 रन से फर्क पड़ेगा। और ये मैं बताना चाह रहा हूं, नेवर ब्रेक योर विनिंग कॉम्बिनेशन। एक और तगड़ा शॉट रविराज अहीरे, बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था। जेनु काम तेना थी ताए, बीजा करे तो गोता खाए। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे रविराज अहीरे, और ये बात मैं हाजमोला की 2 टिकिया खाऊं तो भी हजम नहीं हो रही है। वाई ही इज डाउन द बैटिंग ऑर्डर। 79 फॉर 3। एक और तगड़ा शॉट रविराज अहीरे का, यहां पर कैच लिया गया, लेकिन इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस थनीमा हैट्रिक केरला फॉर मेकिंग इट टू द टॉप 3 एंड हार्ड लक टीम शिरसाट स्पोर्ट्स नगर। नगर की डगर मुश्किल की वहां पर केरला ने, और 19 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। जीत मुबारक हो।